नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। एक ऐसा रहस्य और एक ऐसा रहस्य से परिपूर्ण प्रश्न जो आज हमारे समक्ष फिर से जो है खड़ा है, और भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से उस रहस्यपूर्ण प्रश्न का जो है उत्तर फिर से कोशिश करेंगे कि जो सत्य है, जो असली जानकारी है, जब आधारपूर्ण आप रिसर्च करते हैं तब कुछ उत्तर मिलते हैं। कि प्रश्न आया कि क्या माँ धूमावती की आराधना करने से दरिद्रता प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का जो है उत्तर के रूप में जो है स्पष्ट चर्चा आज करने की कोशिश करेंगे। मैं बड़ा धन्यवादी हूं जिनका ये प्रश्न आया, लेकिन कई बार जब कुछ ऐसा आप सुनते हैं, जब कुछ ऐसा आपको ज्ञात हो जाए कि जो कहीं लिखा भी ना गया हो या बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही हो, तो थोड़ा सा मन खिन्न भी होता है, हास्यास्पद भी लगता है। लेकिन मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं, जब प्रश्न पूछते हैं तभी फिर उनकी करेक्शन भी तभी होगी कि हमारे तक आए तो सही कि कोई ऐसा भ्रम का जाल कहीं फैल रहा है। तो कोशिश वही है। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है, कोई रहस्यपूर्ण चर्चा बिल्कुल आधारपूर्ण रिसर्च के बाद, कोई भ्रम का ऐसा जाल जो है, हमारे जो नए साधक आ रहे हैं, नए यंगस्टर आ रहे हैं कि जो चीज़ें कहीं लिखी नहीं गई उस भ्रम जाल में आकर के वो अपने जीवन का नुकसान ना करें। इसलिए छोटी सी कोशिश है, आप लोगों का जब प्रेम मिलता है तो फिर आगे से आगे रहस्यपूर्ण चर्चाएं जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो ये जो प्रश्न आया चैनल पे कि क्या माँ धूमावती की आराधना करने से दरिद्रता जो है वो आती है, मैंने पहले भी जो है इस बारे में चर्चा की कि ये सब स्वरूप जो है माँ भगवती के ही हैं। क्रम अलग अलग गुरु दीक्षाओं की वजह से आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो 10 महाविद्या जो माँ भगवती का ही स्वरूप है, महाविद्याएं हैं, जिनके बारे में हम लोग गुप्त नवरात्रि में भी बहुत चर्चा करने की कोशिश भी करते हैं, जहाँ विशेषकर माँ के इन 10 स्वरूपों का जो है पूजन होता है। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। तो ऐसे ही जो ये प्रचलित क्रम है उसमें माँ धूमावती का जो स्थान है वो 7वां स्थान बताया जाता है। मैंने तभी कहा अलग अलग गुरुओं के मार्गदर्शन की वजह से क्रम आगे पीछे हो सकता है। धूमावती महाविद्या, जिनके बारे में हमने माँ की महिमा बताने के बारे में चैनल से बहुत बार कोशिश की है कि माँ की आराधना करने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ का स्वरूप ऐसा है कि माँ को विधवा स्वरूप या सफ़ेद वस्त्र वाली जो है वो दिखाया गया है, लेकिन एक तरफ माँ भगवती का स्वरूप सुतरा का भी है। सुतरा यानी कि जो सुकृपा से आपको तार दे, यानी कि जितना भी मोह माया है, बंधनों का जाल है, उससे माँ आपको जो है थोड़ा दूर करके, आपको वैराग्य प्रदान करके आपको सिद्धियों में पारंगत भी कर सकती हैं। अगर वैराग्य नहीं होगा, एकांत नहीं होगा, मोह माया से थोड़ा सा आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो कभी भी आप साधनाओं का जो पूर्ण स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो फिर एकांत चाहिए, समाधि के लिए एकांत चाहिए। क्यों बड़े बड़े संत महात्मा जो है वो जंगलों का रुख करते हैं, किसी कंदरा का रुख करते हैं, हिमालय में बड़ी जटिल स्थानों पर जा करके एकांत को ढूंढ करके फिर वहाँ अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें चाहिए एकांत, वैराग्य, जहाँ कोई उनकी साधना में बाधा न बने। तो माँ का ये जो स्वरूप है, जो 7वां स्वरूप है माँ धूमावती का, माँ को विधवा इसलिए कहा गया है क्योंकि कथा वही मिलती है कि एक बार माँ को इतनी भूख लगी, क्योंकि ये माँ पार्वती, माँ जगदम्बा के ही सभी स्वरूप हैं, या सबसे पहले जब माँ सती ने ही इन स्वरूपों को प्रकट किया था भगवान शंकर के आगे, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने से शंकर भगवान ने माँ सती को रोका था। सबसे पहले वहाँ पे जो है इनका प्राकट्य हुआ था।
लेकिन जो माँ धूमावती का स्वरूप है, तो कहते हैं एक बार माँ को बड़ी भूख लगी, उन्होंने शंकर जी से कहा, शंकर जी समाधि में लीन थे, कि भोजन की व्यवस्था कीजिए। तो शंकर जी वैसे ही सब कुछ जानते हैं, लीला कर रहे हैं शंकर जी, तो अपने ध्यान में बैठे रहे। तो माँ को इतना क्रोध आया कि कहते हैं शंकर जी को ही माँ ने निगल लिया। अब इससे वही कथा जुड़ी हुई है कि फिर धुएं के रूप में शंकर जी जो है वो, जो माँ ने निगल लिया था उनको, फिर वहाँ से बाहर निकले। इसलिए वो जो धुआं निकला माँ का, वो धुएं वाला स्वरूप था, इसलिए माँ का नाम पड़ा धूमावती। और भगवान शंकर ने कहा कि आपने अपने पति को निगल लिया, आज से जो है आपको एक विधवा का स्वरूप जो है वो मिलेगा। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, माँ के खुले केश हैं, कहीं माँ का रथ जो है उसके साथ आप कौवे की भी आकृति, बहुत सारे जो तंत्र ग्रंथों में वो चित्रण भी आपको मिलेगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये जो प्रश्न आया कि माँ की साधना करने से दरिद्रता आ जाए, इसको समझिए। इसके दो पहलू हैं, बहुत ध्यान दे करके सुनिए। मैं जो प्रश्न आया था उसका उत्तर वीडियो के रूप में इसलिए दे रहा हूँ कि भ्रम जो फैलाने वाले लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा अंकुश मिले। मैं हर बार कहता हूँ सभी व्यूअर से, देखने वालों से, कि जो पॉडकास्ट पे आकर के हर कोई ऑथर कुछ कहता है वो जेन्युइन हो, वो ऑथेंटिक हो, वो ज़रूरी नहीं है। या हर कोई अपने चैनल से कुछ भी उठा करके वो डाल दे बिना आधार के, बिना रिसर्च के, वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक भी ना हो। इसीलिए गुरु जो ये महाविद्याओं का जो ज्ञान है, ये गुरु अपने शिष्य को ही दे करके फिर उसको गुप्त रखा करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं किसी ने प्रश्न पूछा, मुझे लगा कि शायद और भी बहुत सारे इस भ्रम के जाल में बैठे होंगे कि माँ धूमावती की आराधना करने से दरिद्रता आ जाती है। माँ का स्वरूप है सुतरा का, माँ का स्वरूप है वैराग्य सिद्धि देने वाला। हाँ, इसमें दो मत जरूर मिलते हैं कि कुछ गुरु ये कहते हैं कि माँ धूमावती का जो पूजन है वो गृहस्थी में ना किया जाए, या जो गृहस्थ औरतें हैं वो माँ की आराधना ना करें, क्योंकि माँ का विधवा स्वरूप है, फिर कहीं उनकी गृहस्थ जो है वो उल्ट पलट हो जाए, इसीलिए उनको मना करते हैं। और माँ का स्वरूप विधवा का है, तो इसीलिए कई अब जो माँ की विनाशक स्वरूप को जो है थोड़ा सा अलग निगाहों से देखते हैं, कि माँ के रूप में नहीं देखने की बड़ी एक विनाशक शक्ति है। जो कोई भी साधक है, माँ भगवती का कोई भी स्वरूप है, जो माँ की तरह देखता है हर एक रूप को, उनको कभी माँ से वो वाला भय नहीं लगता कि जी हम माँ को यहाँ नहीं बुलाएंगे अपने घर में, माँ को हम किसी मसान में बुलाएंगे, किसी जंगल में बुलाएंगे। क्योंकि जो तामसिक प्रयोग कर रहे हैं, जो वामाचार के द्वारा उसको करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि जी वामाचार से ही होगा 10 महाविद्याओं का पूजन। मैंने इस पर बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो सात्विक भोग दे रहे हैं माँ को, सिर्फ माँ का ध्यान करना चाहते हैं, माँ को प्रणाम करना चाहते हैं, वो कहीं भी माँ का पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन जैसे अभिचार कर्मों को सिद्ध करना चाहते हैं माँ की आराधना के द्वारा, तो फिर वो करते हैं ये वाली बातें कि भैया ये हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, घर में आप बुलाएंगे तो आपका घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी। और फिर एक नया प्रश्न सुनने को मिला कि माँ की आराधना करने से दरिद्रता आती है। कभी नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, और शायद उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं गया कि 10 महाविद्याओं का जो एक्चुअल रहस्य है। क्योंकि दरिद्रता उनके लिए है जो माँ धूमावती का भक्त हो। इसको बड़ी ध्यान दे करके सुनिए। यहीं से चीज़ें जो है ना, लोग बड़ी आधी, तभी कहता हूँ कि चीज़ों को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, पूरा समझिए, आपके अंदर भ्रम नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कि जो माँ भगवती की आराधना करने वाला है, माँ धूमावती की आराधना करने वाला है, अगर उस भक्त पे कोई अटैक करता है, उसके ऊपर जो है कोई जरा सा भी उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो माँ धूमावती फिर उसका विनाश करती हैं। हो सकता है वहां दरिद्रता दे दें। जो माँ धूमावती के भक्त के ऊपर अटैक करे, और जब भक्त का दोष ना हो कोई, कि वो सीधा साधा अपना माँ भगवती का नाम ले रहा है, चाहे वो गृहस्थी में रोज माँ का जो है ध्यान करता हो। इसीलिए मैं बार बार मैं क्यों कहता हूँ, यहाँ से कोई तंत्र मंत्र दीक्षा नहीं। लोग पता नहीं कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हैं कि जी माँ का मंत्र है तो जी हमें किसी ने कहा है कि हम तामसिक बलि ही देनी पड़ेगी, हमें जी शमशान में जाना पड़ेगा, वहाँ इतने इतने दिए जलाओ, वहाँ इतना इतना नींबू लेकर के जाओ। क्या अगर आप माँ धूमावती को भी भाव से नारियल, हलवा, चने का भोग लगाएं, क्या माँ नहीं खाएंगी? भाव से, प्रेम से, और जो नित्य प्रति माँ का ध्यान करने वाले हैं। क्योंकि अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि
अलग अलग पद्धतियाँ हैं, मैं हर बार बोलता हूँ अलग अलग पद्धतियाँ हैं कई। मैं और हर बार ये बात बोलता हूँ कि जो हमेशा वामाचार को ही प्रमोट करने में लगे रहते हैं उनको थोड़ा समझना चाहिए कि हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है। शाबर मंत्रों का अपना अलग रोल है, वामाचार पद्धति हो चाहे कौलाचार पद्धति हो। तांत्रिक मंत्रों का अपना अलग प्रभाव है। अब तंत्र का नाम सुन लिया तो तामसिक बलि होती होगी। तंत्र जो है करने की टेक्निक, अब वो सात्विक भी हो सकता है, वो तामसिक भी हो सकता है। और फिर वैदिक मंत्र, जहाँ हमेशा से ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचार्य की बढ़ाई की है, सात्विकता की बढ़ाई की है, शुद्धता की बढ़ाई की है, चाहे वो भाव की शुद्धता हो। तो जब शुद्ध भाव से आप माँ को कोई सात्विक भोग दें और आप माँ का नित्य प्रति ध्यान करने वाले, पूजन करने वाले, क्या माँ स्वीकार नहीं करेंगी? और माँ ने जो भी उनके विनाशक रूप है वो अपने आराधक को कभी उन रूपों में ज़्यादा दर्शन नहीं देती। हो सकता है किसी छोटी कंजक के रूप में आपको दर्शन दे दें, उनको देती हैं जो फिर माँ के भक्त को हानि पहुँचाने का काम करता है। तो हो सकता है माँ वहाँ जा करके उसका विनाश करके उसको दरिद्रता प्रदान करें जो माँ के भक्त के ऊपर अटैक करे। लेकिन ये एक बड़ी भ्रांतिपूर्ण एक स्टेटमेंट है कि आप माँ धूमावती की आराधना करेंगे तो आपको दरिद्रता मिलेगी। अरे माँ भगवती की आराधना करने वाले बड़े बड़े वैरागी सिद्ध हो गए जिन्होंने एक से एक सिद्धियां प्राप्त कर ली। ऐसी भी सिद्धियां प्राप्त कर ली कि अपनी झोली के बीच में हाथ डाला तो फिर सोना भी प्रकट कर दिया। अब झोली तो किसी ने नहीं देखी ना, कब उसमें सोना आया या माँ ने कब व्यवस्था की। यही तो रहस्य है सिद्धियों का। हाथ डाला, किसी ने मांगे कि महाराज जी लंगर प्रसाद बनना है, कुछ 1000 रुपये जो है वो लगेंगे। महात्मा जी ने हाथ डाला तो इतने सारे पैसे निकल के आ गए कि वो बोलेंगे भैया इससे तो 2-4 बार लंगर प्रसाद बन जाएगा। ये सिद्धि है माँ भगवती की आराधना करने वालों की। तो कभी भी माँ की आराधना से, जो 10 महाविद्याओं का स्वरूप है, दरिद्रता तब तक नहीं आएगी जब तक आप जो ऑथेंटिक ज्ञान है, ऑथेंटिक विधि है, उसमें मिलावट नहीं करेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया माँ का सात्विक पूजन हो सकता है, सिर्फ नारियल देना, हलवा चना देना, इसके अलावा कुछ मत देना। अब आपके पड़ोस में कोई दूसरा मिल गया कि नहीं भैया ये तो महाविद्याएं हैं, इनका पूजन तो वामाचार टेक्निक से होता है, माता कभी प्रसन्न होती नहीं सात्विक से, और लगे वहाँ आप दूसरी चीज़ें देने, तामसिक बलि देने, माँ के कुछ दूसरे तांत्रिक अनुष्ठान करने, और आपसे वहाँ त्रुटि हो जाए तो फलस्वरूप वहाँ पे फिर कई बार नेगेटिव फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 महाविद्याओं का भी, अब शायद जो कई दूसरे पद्धति को फॉलो करने वाले हैं वो शायद मुझे आकर के गलत ही बोलेंगे कि ये कहाँ से बता रहा है कि जो है 10 महाविद्याओं का सात्विक पूजन भी होता है। वो माँ भगवती के ही स्वरूप हैं। 10 महाविद्याओं की भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे माँ के प्रकट स्वरूप हैं, चाहे 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं, उनका भी अगर कोई चाहे तो सात्विक पूजन की पद्धति की कोशिश कर सकता है, उस मार्ग पे भी चल के कोशिश करके देख सकता है। लेकिन अब ये बार बार उसके साथ ये जोड़ दो कि जी कोई बहुत बड़े कुल गुरु थे, उन्होंने सात्विक भोग देने की कोशिश की, माँ प्रसन्न नहीं हुई, फिर उन्होंने जो है वो तामसिक भोग दिया, माँ प्रसन्न होगी। वहाँ पे हो सकता है थोड़ा और टाइम वो लगाते, थोड़ा और समय वो साधना करते, तो हो सकता है कि माँ को भी आना पड़ता कि भैया भक्त तो हट ही नहीं रहा, मुझे सात्विक भी ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन जिनको जल्दी चाहिए, अभी ऐसे दे दो जी, हमें तो अभी चाहिए, एक शनिवार में हमें दे दो, एक मंगलवार में हमें दे दो, हम जिसका चाहे उसका उच्चाटन कर दें, हम जिसका चाहे उसका जो है विनाश कर दें बैठे बैठे, जिसकी चाहे उसकी तरक्की रोक दें। और ऐसी दुकानें लगाने वाले बहुत सारे घूम रहे हैं बाहर, जो ये शायद ये जो भ्रम का ये बादल आया है ना कि माँ धूमावती की आराधना करने से दरिद्रता आती है, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बल्कि मैं तो उल्टा आपको ये कह रहा हूँ कि यदि आप माँ का सात्विक पूजन करें तो माँ भी सात्विक रूप से आपको वरदान देती है। ये मत देखिए कि माँ सफ़ेद वस्त्र धारण करें। और कई जगह तो एक बड़ी गलत चीज़ मैंने नोट की है कि जो माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, उनकी जगह पे माँ धूमावती का चित्र कई लगा करके घूम रहे हैं बड़ी बड़ी सोशल वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे भी कई जगह देख लेना आप। अरे भैया, जो अलक्ष्मी है, जो दरिद्रता की देवी है, वो अलक्ष्मी है, वो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कही गई है, और उनका वाहन जो है बिल्ली है, इसको समझ लीजिए। अब वहाँ पे आप जो है माँ धूमावती के कई चित्र लगा दे रहे हैं, वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं नीचे अलक्ष्मी जी के बारे में,
लेकिन वहाँ माँ धूमावती का चित्र लगा दे रहे हैं और वहाँ पे साथ में कौवा भी रथ के साथ दिखा दे रहे हैं। जबकि जो ऑथेंटिक जानकारी वो है कि माँ का जो वाहन है अलक्ष्मी का, जो दरिद्रता देती है, उनका वाहन बिल्ली है। जाकर के इसको पढ़िए। और लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है, इसको भी पढ़िए। कई उसमें भी आ जाते हैं फिर बार बार कि माँ लक्ष्मी जी का वाहन तो बिल्ली है, वो अलक्ष्मी जी उनकी बड़ी बहन है। बताना मेरा काम है, आप अच्छा मानिए बुरा मानिए, आप अपने ज्ञान को ठीक कर लेंगे। जैसे मुझ जैसे मूर्ख को भी मिले संत, उनकी चरणों की रज प्राप्त हुई, सही ज्ञान सही दिशा मिल जाए देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, कि माँ की आराधना करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। ये तो माँ का वो स्वरूप है कि जो माँ धूमावती की आराधना करे, जो भक्त कोई उसके ऊपर अटैक करके देखे तो माँ वहाँ पे विनाश कर देती हैं, जो माँ के भक्त को परेशान करे। लेकिन भक्त भी वैसा होना चाहिए कि जो माँ की ही भक्ति में लीन हो, उसका कोई दोष ना हो, वो निर्दोष हो। नहीं तो अगर वो भी माँ की भक्ति की शक्तियों का नेगेटिव प्रयोग करेगा तो भैया उसको भी भुगतना पड़ेगा। वो माँ फिर अपने आप ही पलटा देती है। हर बार कहता हूँ कि चाहे 10 महाविद्याओं की साधना हो, पहले प्रारूप को जान लीजिए कि ऑथेंटिक ज्ञान क्या है। शास्त्र पढ़ेंगे जो ऑथेंटिक हैं, चाहे वो आगम शास्त्र हैं चाहे निगम शास्त्र है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब ये नहीं मेरी मौसी ने कहा था, मेरे चाचा ने कहा था, मेरी नानी ने कहा था, कोई महाराज जी पॉडकास्ट पे आए थे उन्होंने कहा था, पता नहीं कहाँ से सुना रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कभी भी कोई प्रश्न करता है, मैं पहले पूछता हूँ कि आपका सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपने कोई चीज़ क्यों किसी की कही कहाई पे जाना है। किताबें अब तो मॉडर्न ज़माना है, PDF फॉर्म में जो भी आप पुस्तक पढ़ना चाहें वो आपको मिलेगी। लेकिन एक और जानकारी प्राप्त करके आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि जो असली, चाहे वामाचार पद्धति के जो ग्रंथ हैं, असली तांत्रिक पुरानी किताबें पुस्तकें हैं, असली वैदिक बिना मिलावट के जो ग्रंथ हैं, वो इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो कई बार गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे उसको दिया जाता है और उसको गुप्त रखने के बारे में कहा जाता है। ये नहीं कि अपनी सिद्धियों का जाकर के प्रदर्शन करके 20 कैमरा लगाए, अपना चैनल खोल लिया और फिर अपने ही चेलों को बोल दिया जाओ जाके प्रमोशन करो मेरे नाम की। अरे गुरुजी तो बहुत चमत्कारी हैं। गुरुजी तो किसी का कुछ भी बता देते हैं, लिख देते हैं वहाँ बैठ करके। फिर चाहे वहाँ नेगेटिव सिद्धियों का ही प्रयोग कर रहे हो, नेगेटिव एंटिटीज का संपर्क कर रहे हो, लेकिन एंड तो खराब हो गई महाराज। जहाँ जितना भी आप झूठा प्रदर्शन करेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जो बताता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो उसका बेवजह हर जगह प्रदर्शन नहीं करता, स्पेशली आकर के मीडिया के ऊपर। इसलिए मैं सांकेतिक रूप से आपसे बात कर रहा हूँ कि जहाँ माँ का एक स्वरूप है सुतरा के रूप में, माँ तारने वाली है, माँ बड़ी बड़ी सिद्धि देने वाली है, माँ के भक्त को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता अगर वो निर्दोष है, तो वहाँ कहाँ दरिद्रता आएगी महाराज। दरिद्रताएं उन लोगों के लिए है, फिर विनाश उन लोगों के लिए है जो फिर माँ धूमावती के साधक को परेशान करें या उसके ऊपर अटैक करें, और जबकि वो निर्दोष हो। ये उनके लिए। तो मिक्स क्यों कर रहे हैं आप कि माँ की आराधना करने से दरिद्रता आ जाएगी? क्यों कर रहे हैं फिर आप तामसिक प्रयोग जो है बार बार? अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि जो वामाचारी टेक्निक्स आपको बता रहा है वो ऑथेंटिक ज्ञान बता रहा है या नहीं, बस पॉडकास्ट पे देख लिया महाराज जी तो बहुत चमत्कारी हैं, आते हैं किसी का भी उच्चाटन कर देंगे, किसी का भी संबंध कर देंगे। कोई भी जो असली ज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, वो पहले ये देखता है कि मैं कहाँ अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर रहा हूँ, कहीं कोई निर्दोष तो नहीं है जिसका मैं दोष करने जा रहा हूँ। और जिसका दोष करने जा रहे हो अगर वो फिर भगवान शिव का और माँ भगवती का कृपा पात्र हुआ, तो फिर अपने ही छोड़े हुए जो बड़े बड़े ये जो है ना कि जी हमने सिद्धि करके हमने ये एंटिटी छोड़ दी वो छोड़ दी, वो सब डबल स्पीड से वापस आते हैं कई बार। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाली और महाकाल का। क्योंकि तंत्र मंत्र यानी तंत्र मंत्र और यंत्र के ज्ञानी देवादिदेव महादेव और महाशक्ति जो है प्रचंड वेग वाली शक्ति माँ जगदम्बा का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो, माँ धूमावती जैसी महाविद्या का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, तो वहाँ कहाँ दरिद्रता के बारे में आप सोच रहे हैं? तो इस भ्रम जाल से जो है दूर रहिए। ये चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये होगी
कि जब भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि जब भी आप प्रश्न पूछेंगे उससे कई बार एक ही प्लेटफॉर्म से ये जो चैनल है उससे सभी को ही उत्तर मिल जाता है। हो सकता है आप ही के जैसा प्रश्न का भ्रम जाल जो है कई और साधकों के बीच में घूम रहा हो। तो ऐसे जो भ्रम के बादल है उनको साफ करने के लिए माँ का त्रिशूल जो है वो आज भी चमकता है। और कोई भी माँ का भेजा हुआ जो खेल है, अब मैं तो खेल ही कहूँगा क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे हैं लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है। तो फिर वहाँ माँ भी जो है वो भ्रम का सफाया कर देती है। भ्रम में मत रहिए, इसीलिए कहता हूँ पढ़िए वो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, जो आधारपूर्ण हो और जिन्होंने वाकई में उन साधनाओं को प्रैक्टिकली करके देखा हो। ये नहीं कि बस आप सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पे कोई आगे जो वो कह रहे हैं वो सही है, नहीं, ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए, आपका लाभ होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा बहुत बड़ी है, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।